जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। चले भाई, वेलकम एवरीवन ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। जल्दी जल्दी से आइएगा सभी लोग, वेरी फास्ट एंड वेरी सून। यस, टाइम हो चुका है आप लोगों का। शेयर कीजिए सभी लोग। ध्यान है मुझे। हाँ जी भाई, आइए फटाफट से सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए। एंड आज का दिन वाकई ऐसा दिन था कि बहुत उथल पुथल रही आपके लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। बेचारे बच्चे परेशान हो गए थे परेशान। आप लोग भी किस वजह से परेशान? कुछ न्यूज़ ऐसी आई थी जिन्हें देखकर आप लोग एकदम से थोड़ा सा परेशान हो गए थे। तो चलिए पहले उस न्यूज़ का ही क्लैरिफिकेशन आपके साथ कर लेते हैं। फटाफट से आप लोग दबाकर शेयर कर लीजिए ताकि एग्जैक्ट न्यूज़ सबको मिल जाए। क्या है? बिल्कुल, आप लोग कमेंट्स में लिख भी रहे हैं यहाँ पर, तो एक बार मैं भी ज़रा फ़ोन को रिफ्रेश कर लेती हूँ। एंड वो जो न्यूज़ आई, उस न्यूज़ ने इतना हल्ला नहीं मचाया। उस न्यूज़ की वजह से बच्चा इतना परेशान नहीं हुआ, जो कि उस न्यूज़ को बताने में चैनल्स नहीं बोलूँगी, न्यूज़ चैनल से गलती हुई, उसकी वजह से बच्चा ज़्यादा परेशान हुआ। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका हम सभी लोग वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन दिया है कि जो आपकी गर्ल्स हैं दे कैन नाउ अप्लाई फॉर एनडीए। तो यस, वी वेलकम दिस डिसीजन। हम लोग इस डिसीजन का वेलकम करते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छा एक एफर्ट है सुप्रीम कोर्ट का इक्वालिटी स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे बच्चे अननेसेसरली कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है अपनी वाली से कह दे, फिर हाँ भाई कह दे अपनी वाली से, अगर ऐसा कुछ है। सो हम सभी लोगों को इस डिसीजन का वेलकम करना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस। बट जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये कि क्या मैम जो बॉयज की सीट्स थी वो कम हो जाएंगी? पहला क्वेश्चन तो ये आपके लिए राइज होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें हिस्ट्री में ले चलते हैं। तो हिस्ट्री में जब ले चलते हैं, सीडीएस एग्जामिनेशन जो होता था, वो सीडीएस एग्जामिनेशन में पहली बार जो गर्ल्स की एंट्री हुई थी वो 2008 में थी। पहले सीडीएस में भी गर्ल्स अलाउड नहीं थी, यस और नो। तो गर्ल्स की एंट्री जो हुई थी वो 2008 से हुई थी और मैंने दिया था वो अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो आपका इसमें गर्ल्स को जो दिया गया था वो SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका दिया गया था। क्या दिया गया था? शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका दिया गया था। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है गर्ल्स कैन अप्लाई, लेकिन अभी उसका जो होल प्रोसीजर है, क्या कहा? जो होल प्रोसीजर है उसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं पता है, उसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है बच्चे। अब जो बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं MNS का पेपर भी बॉयज को देना चाहिए, बेटा देखो इस बारे में अपनी अलग स्कीम है डिफेंस की। MNS जो होता है बेसिकली नर्सिंग आपका है, नर्सिंग स्टाफ बॉयज में भी होता है, लेकिन MNS एक एंट्री है, एक स्कीम है गर्ल्स को आगे लाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को केवल एक ही चीज सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ वेट करिए। न्यू नोटिफिकेशन क्या है? अभी जो आपका एनडीए का सेकेंड एग्जामिनेशन है 2021 का, सबसे पहले तो इसके बारे में डेट आप कंफर्म देख लीजिए। ये आपका 14 नवंबर 2021 को ही है, फिक्स है। और क्योंकि इसके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, तो इस वाले के लिए तो गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल। हाँ, जो फेक न्यूज थी वो यही थी कि इंडिया का एग्जाम 5 सितंबर में है। बच्चे बहुत से बोल रहे थे क्या कि आपका प्रीपोन हो गया। नहीं, प्रीपोन नहीं हुआ है। वो माइट भी जिस समय ये पिटीशन डाली गई थी उस समय इंडिया का एग्जाम की डेट सितंबर में थी, बट अब बाद में पोस्टपोन हो गया था, तो इसीलिए शायद न्यूज चैनल्स 5 सितंबर बता रहे थे। तो इसलिए कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, एनडीए का एग्जाम आपका फिक्स्ड है। कौन सा डेट है? 14 नवंबर। इससे कोई भी फिक्स्ड आपको नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया वगैरह वगैरह।
ठीक है बच्चे, बात कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को यहां तक? अब आगे बात आती है क्या, आगे बात आती है क्या? देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो ऑर्डर है अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, और ये इंप्लीमेंट कब होगा इसके बारे में सुन लीजिएगा। हमारी जो यूपीएससी है, जो एनडीए का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब तक कि हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट है, इस पर कोई कानून नहीं बनता कि किस रेशो में रखेंगे, उसके लिए सीट्स कितनी फिक्स्ड होंगी, क्या होंगी, तब तक यूपीएससी इसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोगों का पहले ये लेजिस्लेचर पास होना चाहिए। सो यू हैव टू वेट, आपको वेट करना होगा एनडीए फर्स्ट 2022 इसके नोटिफिकेशन का। यहीं से सारे सीन्स क्लियर होंगे कि कितनी सीट्स उन्हें दी जा रही हैं। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम सीट्स उतनी है, गर्ल्स के लिए सीट इंक्रीज होंगी तो क्या हम बॉयज की सीट्स डिक्रीज हो जाएंगी? ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं कुछ अभी नहीं आया है। अपनी तरफ से अजम्पशंस मत लगाइए और कंफ्यूज्ड मत होइएगा। केवल और केवल आपको अभी अपना टारगेट रखना है इस चीज पर। तो मेन मुद्दा आज जो बच्चे परेशान थे वो डेट को लेकर, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। 14 नवंबर फिक्स्ड है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस गर्ल्स कैन अलाउ, यस वी वेलकम दिस डिसीजन, बट इस एंट्री से नहीं, नेक्स्ट एंट्री जो एनडीए फर्स्ट 2022 होगा, हमें उसके नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? और अगली बार क्या होता है, अगली बार को हम देखें ही क्यों है भाई, हमें तो इस बार ही पेपर निकालना है कोई ऐसा जो अभी मेरे साथ अगली बार के लिए पढ़ रहा है कोई ऐसा मेरी क्लास में जो कहता है मैम मैं इस बार के लिए नहीं, मैं तो अगली बार के लिए पढ़ रहा हूँ? शायद कोई भी नहीं होगा, है ना। जो करना है इस बार करना है, इस बार का पेपर क्रैक करना है, तो ये दिमाग में लाओ ही मत, अगली बार तब की तब देखेंगे। जो है इस बार आर या पार, एनडीए पार। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर, स्टार्ट करें बच्चे चैप्टर। चलिए, आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। वैसे तो मुझे कल ही लेना था लास्ट डे, बट कुछ लोगों का था कि नहीं मैम एक दिन और करवा दीजिएगा, तो दैट इज व्हाई इस चैप्टर का आज आपका कौन सा डे है? लास्ट डे। इस बार के लिए ही पढ़ रहे हो ना? बिल्कुल इस बार के लिए ही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तो फालतू तो देखो कोई कितना भी बोल ले, उससे कुछ नहीं रखा। टाइम पास होगा तुम्हारा भी मेरा भी, बढ़िया चलेगा, बट उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो अपना टू द पॉइंट स्टडी हम लोग करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? अपने क्वेश्चंस, राइट बच्चों? रेडी? यस मैम। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं तुम्हारे साथ। कुछ क्वेश्चंस जो हमने करवा दिए थे उन्हीं क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। शांत बेटा शांत। चलिए, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है पूरे जोश में। शेयरिंग होनी चाहिए। आर या पार, एनडीए सी बार, बिल्कुल सही कहा। आर या पार, एनडीए सी बार, बिल्कुल सही। फटाफट से दीजिएगा जवाब। कौन सा बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा? सबसे पहले कौन सा बच्चा है जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा? एमके स्टडी पॉइंट ने सबसे पहले मुझे आंसर दिया है ऑप्शन बी। किसने दिया है आंसर? एमके स्टडी पॉइंट ने। कौन सा आंसर दे रहा है? ऑप्शन बी। देखें जरा, देखें जरा। मैम फंक्शन की पावर फंक्शन है, और फंक्शन की पावर फंक्शन के अंदर हम लोग जब लिमिट का इस्तेमाल करते हैं मैम, tan 0 0 sin 0 0 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, e की पावर में लेकर आएंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 + tan x 1 + sin x -1, और पावर जो भी है उसको मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे। जब यहाँ पर मैम हम एलसीएम लेंगे, सो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, tan x माइनस में sin x अपॉन में 1 + sin x, और जो इधर ये cosec x है इसको 1 अपॉन sin x रखेंगे। अब मैम जब हमने लिमिट रखी 0,
तो 1 प्लस साइन 0 0, यानी ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा, बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहे हैं। तो जो बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या 10x को आप लोग sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं? माइनस में sin x, साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos x sec x, माइनस में 1, अपॉन में तो 1 है ही, लिमिट पुट कर दीजिए sec 0 1, तो e टू द पावर 0, आंसर इज 1। क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर 1। देखिए जरा, सभी का आंसर 1 है क्या? आशीष कह रहा है मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन में भेदभाव है क्या? वर्ड बड़ा अच्छा छाटा बेटा, भेदभाव नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? तो फटाफट से यस और नो लिखिए। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? टेल मी वेरी फास्टली, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, राइट ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जो आपको करवा चुके हैं उन्हें करवाने से कोई फायदा नहीं है, जो नए क्वेश्चंस हैं उनको करवाने में फायदा होगा, तो वही क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, कम ऑन लेट मी सी कौन आंसर देगा, लेट मी सी कौन आंसर देगा। fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 1 बाई एक्स, और पूछता है इस क्वेश्चन के लिए कि बताइए ये फंक्शन, पहला ऑप्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, दूसरा ऑप्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, थर्ड कहता है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, और फोर्थ कहता है डिफाइन ही नहीं है। कौन सा आंसर देंगे यहाँ पर? कौन सा आंसर देंगे? चलो मैम सबसे पहले डिफाइन की देख लो। डिफाइन के लिए हम येलो कलर e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी इसकी वैल्यू 0 है। तो मैम फंक्शन डिफाइन तो है, एक ऑप्शन कट गया। अब किसकी बात आती है? कॉन्टिन्यूटी की। किसकी बात आती है? कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी के लिए मैम हम क्या करेंगे? एक बात बताओ बच्चे, आपको मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, कहीं पर भी 1 अपॉन x होता है। इसकी लिमिट क्या होती है? एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है? आशीष, अगर आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में आपकी आवाज सुने आए हैं बस। अच्छा जी, एयरफोर्स के स्टूडेंट है तो एयरफोर्स वाले बैच में आओ बेटा, यहाँ मत आओ, जल्दी से बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं? मैम आपने हमें दो अप्रोचेस दी थी, एक ग्राफ वाली भी दी थी और एक डायरेक्टली सॉल्व भी करा था कि प्लस माइनस आएगा। तो आपने हमें बताया था कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किस पॉइंट पर? 0 पर। अब जो मैडम आप हमें फंक्शन दे रहे हो, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वहां पर भी तो यही आ रहा है पावर में। और कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट एंड राइट हैंड देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड देखते हैं, तो मैम ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सीधे आंसर क्या लगाओगे? द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। गॉट द कंसेप्ट? जो सी आंसर कह रहे थे वो गलत है। MK स्टडी पॉइंट बच्चे, हम लोग जब बात करते हैं ना किसकी, एयरफोर्स की, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते हैं, लेकिन जब बात करते हैं एनडीए की तो वहां केवल इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर सभी को? फटाफट से यस और नो लिख दीजिए जिन भी लोगों को क्लियर है, जिन भी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है जल्दी से यस और नो लिख दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो इज अ वेरी लड्डू टाइप क्वेश्चन, लड्डू टाइप क्वेश्चन। देखते हैं कौन फोड़ेगा सबसे पहले लड्डू क्वेश्चन, सबसे पहले कौन फोड़ेगा। एंड उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे जवाब देंगे फटाफट से कमेंट में। आई नीड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप, आई नीड आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप, कम ऑन। या मैम आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो sin 2x कुड बी 2x, sin 6x is 6x, sin 5x हो जाएगा, sin 3x 3x, सो ऊपर आ जाएगा 8x और नीचे आ जाएगा 2x, एंड thus we get the answer 4। सिंपली आर शॉर्ट ट्रिक। आज केवल इसीलिए आए हैं क्लास में कि आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे रिकॉल हो जाएं। क्या हो जाएं? सारे के सारे रिकॉल हो जाएं। चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। ये तो हम कर चुके थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जल्दी से कम ऑन, लेट मी सी हु विल गिव मी द आंसर।
यूट्यूब में अभी तक मैम ने सबसे ज्यादा वीडियो दिए हैं इंडिया वालों को। ओके, थैंक यू। हाँ जी भाई, रत्नेश्वर, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरविंद कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है मुझे ऑप्शन ए। देखें जरा, मैम एक फंक्शन डिफाइन करा नॉट जीरो पे जीरो पर के कॉन्टिन्यूस है वैल्यू। मैम अगर कॉन्टिन्यूस है तो जीरो पर वैल्यू इक्वल होगी जीरो पर इसकी लिमिट के। सो जीरो पर वैल्यू है के और लिमिट मैम यहां रखोगे 3x, यही रहेगा। x टेंस टू जीरो तो 10x हो जाता है, x अपॉन में x कितना आ जाएगा 7। तो यस अरविंद, यू आर राइट, आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी गुड आदित्य पाल, गौरव तिवारी, लाल बहादुर साने। अब तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग नहीं अटकने वाले इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल भी नहीं अटकोगे इन क्वेश्चन में जिस हिसाब से आप आंसर दे रहे हैं। एंड अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स सी कौन देगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं बेटा, सारे नहीं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मान सकते हैं बट सारे रिपीटेड नहीं है। जल्दी से, इसमें तो फोन उठाना पड़ेगा, फोन नहीं पेन उठाना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है मैंने तो पेन भी नहीं उठाया है। अरे वाह यार, ये तो इंटेलिजेंट हो गया। जल्दी बताओ क्या आंसर दोगे इसका। हरी अप फास्ट। सी सी सी। अच्छा, तुम्हें ना यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं, सुनिएगा। एक कंसेप्ट हमेशा के लिए ध्यान रखना जिस वजह से आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। क्या है कंसेप्ट? कहीं पर भी अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो मुझे फटाफट बताइए इसे x कहेंगे या प्लस माइनस x कहेंगे। इसे x कहेंगे फर्स्ट स्टेप या प्लस माइनस x कहेंगे, जल्दी से बताना। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको सिर्फ x कहते हैं या प्लस माइनस x कहते हैं। अखिलेश यादव, नो, द आंसर इज नॉट चार्ली। बच्चों ने सही जवाब दिया कि मैम प्लस माइनस कहते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का मिस्टेकन पॉइंट है कि कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको x मत लिखिएगा, इसको मॉड x लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फर्क डालेगा। सो अब क्वेश्चन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा है। क्या है क्वेश्चन में? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अगर रूल लगाएं तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2, बट मॉडुलस आएगा प्लस माइनस है थीटा। सो मैम रूट 2 तो बाहर हो गया। क्वेश्चन बन गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मॉडुलस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा। मॉडुलस है मैम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस थीटा। सो माइनस थीटा मैम, ऊपर तो मॉडुलस है प्लस ही आएगा लेकिन माइनस नीचे, तो इसकी वैल्यू -1 अपॉन रूट 2 आएगी। पूरा स्टेप नहीं लिख रहे। राइट हैंड लिमिट लेंगे प्लस थीटा, तो मैम ऊपर तो थीटा बाई 2 नीचे थीटा, वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस, राइट हैंड लिमिट आ रही है प्लस, तो आंसर क्या देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आंसर आएगा बच्चे लोगों? डज नॉट एग्जिस्ट। घूम गए ना क्वेश्चन में? हाँ, सर्विस बिफोर सेल्फ नॉट एग्जिस्ट, एरिया ऑफ स्टेटस नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? नॉट एग्जिस्ट। ओम प्रताप यादव कह रहा है रटा हुआ है। चल कैच भी है, रटा हुआ है या सॉल्व करा, एग्जाम में सही होना चाहिए क्वेश्चन। अब जो बच्चे गलत कर रहे थे वो आगे ध्यान रखना, कभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्मोलॉजी आ रही है तो उसको मॉड एक्स लिखेंगे, ये नहीं कि सिंपल एक्स लिख रहे हैं, वही हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हनी, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। फर्स्ट यार ऐसे क्यों कह रहे हो पीडीएफ नहीं मिली? पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा चुके हो, अब तो ये काम मत करो यार। परसों नहीं दी थी, कल तो मैं भेज चुकी हूँ पीडीएफ। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दोगे? फटाफट से इसका आंसर क्या दोगे? फंक्शन चैप्टर पढ़ा चुके हैं। लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर। ये पूछ रहा है मैम कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन ऐसा है, मत कर यार डिस्कोजांस, कोई एक फंक्शन ऐसा है तो इसका डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है? जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता, हैव अ लुक। एग्जिस्ट करता है मैम, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्मोलॉजी लिखी है वो टर्मोलॉजी पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो, क्योंकि नेगेटिव तो इमेजिनरी हो जाता है अंडर रूट के अंदर।
क्या इस चीज को x प्लस 5 x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं? मैम वेवी कर्व मेथड -5 प्लस 1 तीन पार्ट्स में बटा, राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 का मतलब है पॉजिटिव, इस पोर्शन में पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। ये है -∞ टू -5, ये 1 टू इनफाइनाइट। कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी। फंक्शन चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, किस किस का डी है? डी फॉर डेल्टा, बिल्कुल डी फॉर डेल्टा, नॉट चार्ली। One student was giving me the answer Charlie. नहीं, Charlie नहीं, answer is delta. Give me the high response here. Give me the high response, delta. Okay, moving towards the next question. चले next question पे दबा कर। क्यों भाई, क्या कहते हो? next question पे आए? Yes मैम, आ जाइए next question पे। And first chance with you. पहला चांस आपके लिए, come on. पहला चांस आपके लिए, दीजिएगा आंसर, दीजिएगा आंसर। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Come on, let's see who is going to give me the right answer. सी आंसर दे रहे हैं सारे के सारे। सी आंसर में तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 है, वो तो कभी भी नहीं हो सकता यार। आ जाओ समझाते हैं आपको। मैम ये पूछ रहा है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव मैडम जी इसका एग्जिस्ट करेगा, यही तो मतलब है। सबसे पहले इधर आ जाओ, फंक्शन एफ एक्स। मैम आपका मॉड आ रहा है इफ एक्स इज पॉजिटिव, तो दिस इज a sin x प्लस b e टू द पावर x, हाँ या ना? इफ x इज नेगेटिव तो साइन के अंदर माइनस बाहर ही आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, और ये हो जाएगा b e टू द पावर माइनस x। 0 कहीं पर भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? अब मैम उसने कहा डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैम यहां से आएगा a cos x प्लस b e टू द पावर x, और इधर से a cos x वो भी माइनस में, माइनस b e टू द पावर माइनस x। x ग्रेटर देन 0, x लेसर देन 0, इक्वल लगाएं या ना लगाएं, तो उसने बोला है डिफरेंशिएबल है 0 पर, डिफरेंशिएबल है 0 पर एट x इज इक्वल्स टू 0। सो डाउट था ना 0 को यहां लगाएं या 0 को यहां, कहीं भी लगा सकते हैं, डिफरेंशिएबल है। इस बात का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से छोटे, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 से बड़े, तो 0 से छोटे पर वैल्यू माइनस a cos 0 1 माइनस b, राइट हैंड डेरिवेटिव a और ये हो जाएगा प्लस का b। चेक करिए कुछ चीज यहाँ पर कैंसिल हो रही है क्या? कुछ चीज यहाँ पर कैंसिल हो रही है क्या? मैम ये तो कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा, तो यस सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन a माइनस बी इक्वल्स टू 0। बिल्कुल जी बिल्कुल, सी फॉर चार्ली। क्या है आंसर? सी फॉर चार्ली, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो जरा, सभी का क्लियर है? देखिएगा जरा, चलें आगे। मैम एयरफोर्स की क्लास किस टाइम पर होती है? एयरफोर्स की क्लास शाम में 7:30 बजे। ये एनडीए का लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक भी ना कह के बोलिए, इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। और इस क्वेश्चन को तो मेरा हर एक बच्चा चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के मारेगा। जल्दी से आंसर दीजिए। ये बच्चे क्या कह रहे हैं मैम? डी होगा। डी क्यों होगा? अच्छा उठ के उधर जाएगा a प्लस बी, हाँ बिल्कुल a प्लस बी, a प्लस बी, डी होगा a प्लस बी, डी बिल्कुल। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन को मेरा हर एक बच्चा चुन चुन के मारेगा। बताओ इस क्वेश्चन को कौन कौन फोड़ेगा?
यस, हु इज गोइंग टू ब्रेक दिस क्वेश्चन? फोड़ना है इस क्वेश्चन को, ये नहीं कि ढीले में छोड़ देना है। इतना पढ़ने के बाद, आज थर्ड डे है, इतना पढ़ने के बाद भी अगर हमें ये करना पड़ जाए क्वेश्चन, तो भैया फिर तो हद है। फायदा क्या है इतनी थ्योरी पढ़ने का? बिल्कुल सही मैम, आपने कहा था मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, क्या होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूस, और नॉट डिफरेंशिएबल कहां? जहां वो जीरो है। तो पहला वाला कहां पर जीरो? 3 पर, और दूसरे वाला कहां पर जीरो है? 4 पर। तो डायरेक्टली टिक करेंगे ना मैम, नॉट डिफरेंशिएबल। यस, आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। हो गया क्लियर? चलूं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट 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 तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचेंगे। इंटीग्रेशन अभी करवाई नहीं है, ये हो चुका है। फिर तो लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्यों भाई? चलो अब 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं अपनी तरफ से। इसको बता दो, बताओ जल्दी इस क्वेश्चन को, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन को क्या होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देती हूं, ठीक है? पहले ही दिन हमने 19 करे थे मैडम। बिल्कुल रोहित, बस 1 मिनट इसको कीजिए, इतने मैं अपनी तरफ से देती हूँ कुछ क्वेश्चन अपनी बुक में से, ठीक है? बोलो बच्चे लोगों, इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी बच्चे लोगों, फटाफट से बोलिए इसका आंसर क्या है? कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सभी लोग मुझे सी आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, शानदार है। एब्सोल्युटली। क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? क्या इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत पड़ी है आप लोगों को? थैंक यू गेमिंग पेनिट्रेटर्स, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत है? मैम देखो, मॉड्यूलस जो होता है हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर? एट x बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब दो कॉन्टिन्यूस का सम कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग अपनी तरफ से आपको दे देते हैं, देखना जरा। आ जाइएगा, एक क्वेश्चन देते हैं, लेट्स सी कौन जवाब देगा। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 प्लस में ए वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है? और ए प्लस बी वेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स माइनस 3 अपॉन मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 प्लस बी वेन एवर एक्स इज लेसर देन 3। कहता है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपको बताना है a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। लेट्स सी कौन जवाब देगा, लेट्स सी कौन जवाब देगा। CPSS क्लियर नहीं होने पर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप अगर एयरफोर्स के लिए नहीं हो पा रहे तो ऑटोमेटिकली आर्मी के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, नॉर्मल है फिर तो। और क्या होगा? करो जल्दी इसका जवाब दो, क्या दोगे?
अगर आपका f कॉन्टिन्यूस है तो बताइए a की और b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस नहीं है, बिना ऑप्शन के कीजिए। ऑप्शंस नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शंस दे दो, हर चीज में ऑप्शन की आदत हो चुकी है यार। कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्राई कर लो ना, कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ट्राई कर लीजिए बिना ऑप्शन के। वेरी गुड, बच्चे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है मुझे। क्या कि मैम आप इसे कॉन्टिन्यूस कह रहे हो, पहले इस फंक्शन को ढंग से तो लिखो। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये वाला ब्रैकेट तो मैडम पॉजिटिव ही आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1 प्लस a आ गया। और 3 पर वैल्यू क्या है? a प्लस b। 3 से कम पर वैल्यू देखोगे मैडम, ये ब्रैकेट ना आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया, -1 प्लस b। मैम क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहां पर? हर जगह तो 3 पर ले लो। 3 से कम पर वैल्यू, 3 पर वैल्यू, और 3 से ज्यादा सेम होगी। इन दोनों को इक्वल लेंगे, b कैंसिल, a इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों को इक्वल लेंगे तो a इज इक्वल्स टू 1, सॉरी क्या आ जाएगा? a कैंसिल, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 1। चेक करो कितने लोगों का यही आंसर है, b 1 और a -1। कम ऑन चेक दैट, कितने लोगों का यही आंसर आ रहा है? सेम टू सेम, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं अब आपको, एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। यस बच्चा लोग देखिए आंसर, एक फंक्शन दे दिया और पूछ रहा है ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। क्या है फंक्शन? x mod x, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। मैथ्स वाला जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस और भी दी होनी चाहिए, केवल fx प्लस वाई से काम नहीं चलेगा। यस बच्चे लोग बताइए। अभी मयंक सर की क्लास चल रही है अनअकैडमी पर। हाँ क्या करें सर, जान पूछ के इसी समय पर लगाते हैं क्लास, क्या करें, हम कुछ हेल्प कर ही नहीं सकते इस चीज में। देखिए भाई यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला है। मैम सबसे पहले फंक्शन को देख लीजिए कि अगर आप अपने फंक्शन में x को कैसा लेके चल रहे हो? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे x और x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, यानी आपका x कैसा हो गया? पॉजिटिव। माइनस में होगा जब आपका x कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर? गौर दीजिएगा, क्या आ रहा है बच्चे आपके पास यहाँ पर? मॉड x। किसका साइन लगाइए? इज इक्वल्स टू। ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं तो x स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। बट हमें कहाँ पर चाहिए? हमें चाहिए जब x पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इस साइड है x स्क्वायर येलो कलर, और माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइड, तो ग्राफ ये आया। ध्यान से देख के बताओ यहाँ कहीं पर भी पिन पॉइंट आ रहा है? जल्दी बताओ, यहाँ पर कहीं पर भी पिन पॉइंट आ रहा है? पिन पॉइंट का मतलब कहीं पर भी ऐसा कुछ आ रहा है कि इसकी दो स्लोप्स हैं, दो डायरेक्शंस हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कहीं पर भी इसकी दो डायरेक्शंस आ रही हैं क्या? नहीं मैम कहीं नहीं आ रही। इसका मतलब ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। गॉट द पॉइंट? क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लें? क्वेश्चन अब सारे तो निपटा दिए, अब तो क्वेश्चन भी छांटने पड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या क्वेश्चन ले हैं?
चलो आज मजे करो, फिर आज इतना ही रखती हूँ। जितना रह गया था डाउट्स उसी शीट में सब वो करा दिए। मैम सामने अब लल्लन भैया बैठे हैं क्या? नहीं, लल्लन भैया यहाँ नहीं है, घर से ले रही हूँ क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कल से स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। आज इतना ही रख रही हूँ, आज मजे करो। कभी कभी छोटी क्लासेस भी हो जानी चाहिए, कभी कभी छोटी क्लासेस भी होनी चाहिए, बस गैप नहीं लगना चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए। और जो बच्चे पीडीएफ कह रहे हैं, पीडीएफ ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं, पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों कह रहे हैं मैम बच्चे से मिलवाओ। कौन से बच्चे से मिलवाओ यार? इतना ही रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से, ठीक है।